उन विद्वानों में जो सालों से गीता का पाठ कर रहे हैं, सालों से गीता का जो उपदेश है वो दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जब खुद देश का सबसे बड़ा व्यक्ति उनके बीच में बैठा होगा, और तो देखिए आप महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, यहाँ युवा हैं, और ये आह्लादित तस्वीरें प्रधानमंत्री के आगमन पर वात्सल्य बरसाते हुए वहाँ पर पुष्प वर्षा के जरिए लोग, और जिस तरह से ये लगातार आप बता रहे हैं, ऐसे में अगर हम वैष्णव पंथ की बात करें तो संत माधवाचार्य जो हैं 13वीं शताब्दी में उन्होंने इसकी स्थापना की, और ऐसे में खास तौर पर जो महंत हैं, संत हैं, उनके जीवन को प्रेरणा स्रोत बनाकर आज का युवा क्या सीख सकता है, इस पर भी प्रधानमंत्री कई बार अपने मन की बात के कई ऐसे संस्करण हैं जहां वो इससे साझा कर चुके हैं। जैसे कि अगर हम भक्त कनकदास की कथा के बारे में कहें, जिसका अगर हम कहें नाम है, वो उडुपी में लिया जाता है, खास तौर पर इस मठ के द्वारा। देखिए, बिल्कुल लिया जाता है, और ये दिखाता है कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति, एक जो समाज के सबसे निचले जो पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उस तक भी भगवान पहुंच सकते हैं जी। और आपके अंदर जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो होनी चाहिए। और आप देखें कि जिस तरीके से उडुपी जो मठ है, और खासतौर से श्री कृष्ण मठ की जो स्थापना की गई, और जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था कि 8 अलग अलग मठ हैं जो श्री कृष्ण मठ की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर 2 साल में जो एक तरीके से आप कहें कि पावर ट्रांसफर होती है, और जो अलग अलग मठ हैं इनका जो संचालन का काम वो करते हैं। तो ये माधवाचार्य का एक तरीके से लोकतांत्रिक रूप आप देख सकते हैं कि कोई किसी एक मठ को उन्होंने जिम्मेदारी नहीं दी। 8 मठ हैं, और हर माधवाचार्य का जो लोकतांत्रिक जो स्वरूप है वो इस श्री कृष्ण मठ में दिखाई देता है। दूसरा आप देखें कि मैं एक जो कथा बता रहा था कि जब जहाज भंवर में फंसता है और वो उस जहाज को अपने तप बल से सुरक्षित निकालते हैं, तो कैप्टन उनसे जहाज में बहुमूल्य चीजें रखी हुई थी उनको चुनने के लिए बात करता है, लेकिन वो एक पत्थर उठाते हैं। तो ये